मुजफ्फरनगर में आई लव मोहम्मद मुहिम के जवाब में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने शहर के 5 स्थानों पर आई लव महादेव होर्डिंग्स लगाए। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संजय अरोड़ा ने कहा कि यह राष्ट्र और हिंदुत्व के सम्मान में उठाया गया कदम है। अरोड़ा ने बताया कि संगठन की तरफ से पूरे देश में आई लव महादेव मुहिम चलाई जा रही है। हम अपने प्रभु शिव को याद कर रहे हैं, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। शिव ही सर्वोपरि हैं, शिव ही सत्य है। उन्होंने कहा कि 20 होर्डिंग्स लगाने का लक्ष्य था, लेकिन प्रशासन की अपील के बाद केवल 5 लगाए गए। संगठन ने 6 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में हिंदू एकता यात्रा यानी महादेव यात्रा का ऐलान किया है। इसके लिए प्रशासन को पत्र भेजा जा रहा है। अरोड़ा ने कहा कि हमारी यात्रा शांतिपूर्ण होगी, जिहादियों जैसा पथराव या चुनौती नहीं देंगे। आपको बता दें कि हिंदू संगठन की यह मुहिम कानपुर में आई लव मोहम्मद बोर्ड विवाद से शुरू हुई, जो अब देश भर फैल गई है। कानपुर पुलिस ने बराफात जुलूस में अनधिकृत बोर्ड लगाने पर FIR दर्ज की थी, जबकि उन्नाव बरेली में पथराव के बाद अब तक कुल 8 FIR दर्ज हो चुकी है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। संगठन के द्वारा पूरे देश के अंदर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। आई लव महादेव के नाम से एक मुहिम चलाई गई है और हम अपने प्रभु शिव को जो है याद कर रहे हैं और उनका ही जो है हम नाम ले रहे हैं। इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिव ही सर्वोपरि है, शिव ही सत्य है, शिव ही सब कुछ है और शिव के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। और उसके नाम पर ऐतराज अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है। कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद सोशल मीडिया पर तनाव का माहौल है। कई इलाकों में मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। इसे देखते हुए मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। फक्कड़ शाह चौक पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय सिंह और SP सिटी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। मस्जिदों के आसपास पैदल गश्त की गई और आमजन से सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। ADN संजय सिंह ने बताया कि संवेदनशीलता को देखते हुए खालापार इंस्पेक्टर के साथ फ्लैग मार्च किया गया। इसका उद्देश्य अमन चैन और विधिवत व्यवस्था बनाए रखना था। चाक चौबंद इंतजामों के बीच सभी जगह नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। आज SP सिटी साहब के साथ इंस्पेक्टर खालापार के साथ इस पूरे एरिया में संवेदनशीलता के दृष्टिगत आज फ्लैग मार्च किया गया और ये फ्लैग मार्च का उद्देश्य था कि अमन अमान कायम रहे और विधि और व्यवस्था बनी रहे। हाँ, इनपुट तो बहुत खास नहीं था, लेकिन तब भी पूरा चाक चौबंद रखने हेतु इसमें फ्लैग मार्च किया गया। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, ड्यूटियां लगी हुई हैं और सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अता की गई है। मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए देर रात पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। SP संजय कुमार वर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ नगर कोतवाली क्षेत्र में 3 से 3.5 किलोमीटर तक फुट मार्च किया। ईदगाह चौकी पर उन्होंने बीच सड़क पर पुलिसकर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया। हाल ही में आई लव यू पैगंबर पोस्टर विवाद से उत्पन्न तनाव और शुक्रवार की नमाज व नवरात्रि के मद्देनजर यह कदम उठाया गया। SP ने कहा कि पुलिस की गश्त और पेट्रोलिंग 24 घंटे जारी है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान है। SP सिटी, कोतवाली, सिविल लाइन और खालापार थाने की टीमें मौजूद रहीं। सेक्टर वाइज पुलिस तैनात है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। देखिए, पुलिस देर रात हो चाहे सुबह हो शाम हो, आपको अक्सर हम लोग पेट्रोलिंग और गश्त करते रहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है। साथ ही साथ कभी कभी ये सूचना रहती है कि कुछ गैंग जो होते हैं, आपराधिक गैंग जो है आसपास के राज्यों से जिलों से सक्रिय हो जाते हैं। तो उस परिदृश्य में जो है आज ये निर्देश हुआ था और मेरे द्वारा भी इसका पालन किया जा रहा है और हमारी पूरी टीम है, SP सिटी है, CO सिटी है और इंस्पेक्टर सारे जो हमारे शहर के हैं सारे लोग इसमें, कोतवाली है चाहे वो सिविल लाइन्स है, खालापार है, सभी इसमें शामिल हैं। और मूलतः उद्देश्य है कि लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस पैदा करना कि पुलिस सक्रिय है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, पुलिस काफ़ी सक्रिय है। हर चौराहे तिराहे पर पुलिसिंग दिखाई दे रही है। ट्रैफिक व्यवस्था भी काफ़ी दुरुस्त सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ हर त्यौहार, चूँकि आने वाले कुछ त्यौहार भी हैं, उसके प्रदेश में भी आज हमारा नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है। इस प्रदेश में भी चूँकि महिलाएं वगैरह निकलती हैं शाम को, रात में जागरण होता रहता है, तो इस प्रदेश में भी ये नाइट गश्त पेट्रोलिंग की जा रही है। बाकी जो है सुरक्षा का भाव में मुख्य रूप से इसमें शामिल है और पूरी टीम जो है लगभग 3-3.5 किलोमीटर का ये पूरा स्पैन है जो हमारा, इसको कवर करते हुए फुट मार्च, फ्लैग मार्च किया जा रहा है।
मुजफ्फरनगर में शिवसेना के दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। पुरानी घास मंडी के प्राचीन शिव मंदिर विवाद ने सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी और जुबानी जंग का रूप ले लिया है। दोनों संगठन के पदाधिकारी एक दूसरे की पोल खोलने और कानूनी पचड़े में फंसाने की जुगत में लगे हैं। शिवसेना जिला प्रमुख बिट्टू सिखेड़ा ने दूसरे गुट के मनोज सैनी पर शिवसेना के नाम पर धन उगाही और गुंडागर्दी का आरोप लगाया। बिट्टू ने कहा कि कुछ लोग शिवसेना के नाम पर मंदिर जैसे पवित्र स्थल को बदनाम कर रहे हैं। शुक्रवार को बिट्टू कई पदाधिकारियों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे। एसएसपी की गैर मौजूदगी में अन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। यह सम्मान तितावी के अलीपुर कला के लापता छात्र की बरामदगी के लिए था। मीडिया से बातचीत में बिट्टू ने कहा कि मनोज सैनी गुट फर्जी है। उनके पास शिवसेना की नियुक्ति के कोई पत्र नहीं है। हमारी शिवसेना एनडीए गठबंधन सरकार को समर्थन देती है। विवाद पर बोले कि उनका किसी से मतभेद नहीं, लेकिन दूसरा पक्ष उगाही कर रहा है। शिवसेना का नाम बदनाम हो रहा है। अगर वे नाम इस्तेमाल बंद करें तो कोई दिक्कत नहीं। कार्यालय में शराब पीने और मीट खाने के आरोपों पर कहा कि साबित करें तो मैं संन्यास ले लूंगा। देखो, वे भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू, हम उनकी कुछ ऐसे बुराई नहीं चाहते, क्योंकि हिंदू हिंदू सब भाई भाई हैं। लेकिन वे अपनी एक छिछोरी हरकत और मानसिकता से बाज नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ, आज तक तुमने देखा हो, कभी मनोज सैनी अपने को शिवसेना का प्रदेश महासचिव बताते थे, कभी कल उन्होंने जो अपनी कोई तहरीर वगैरह मेरे खिलाफ उसमें दे रखा वरिष्ठ नेता, और कोई मोर्चा बना रखा, पता नहीं क्या है, उसका भी शायद रजिस्ट्रेशन ना हो। अब मैं कहूँगा रजिस्ट्रेशन, वे कहेगी रजिस्ट्रेशन क्या हो। अरे शिवसेना, हम गठबंधन के साथ हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी हैं। यहाँ बाबा की सरकार, तो ये फर्जीवाड़ा में नहीं चलने देंगे इन लोगों का। चंद दिनों कर रहे हैं उछल के, जैसे मेंढक उछल कूद करता है ना, तो ये ब्लेम लगाते हैं। इससे हमें डरने वाले नहीं है। लेकिन हम फिर भी आपस में बुराई नहीं करते। हम चाहते हैं कि वे अपने घर राजी। लेकिन हम तो यही कहते हैं आपके चैनल के माध्यम, भाई अपनी शिवसेना का नाम लो। इनकी शिवसेना जो है वो कांग्रेस समर्थित है, जिसकी ये बात करते हैं। और ना इन पर किसी पे लेटर, अगर लेटर तो एक लेटर दिखाओ। अगर इन पर लेटर हार्ड कॉपी दिखा तो मैं मान जाऊंगा। देखो, जो इनकी मानसिकता है, ठीक, हमने जो कहा था, हमने कहा था कि इनको कुछ लोग बेवड़े बताते हैं, हम नहीं कहते। आप मेरी वीडियो देखो, कुछ लोग इनको कहते हैं, देखो जो अब राम जाने क्या, लेकिन जो कहते हैं क्या लेने दो। हम फिर भी हिंदू हित की बात करते हैं। हम नहीं चाहते किसी का बुरा हो। और रहा मंदिर प्रकरण में जो है, हम चाहते हैं ना तो न्याय, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। पुजारी वहीं रहेगा, मंदिर कमेटी भी वहीं रहेगी। जो कबाड़ी है उस पर हमें पता, सारी डिटेल निकाल ली। उस पर कोई कोर्ट, आज तुमने देखा हो उसमें बुलेटिन में भी दे रखा, बुलेटिन में जो महोदय उन्होंने दे रखा, जिसमें कोर्ट केस है। आज किस तरह निकालना तो पहले निकाल लेते। ये सिर्फ क्या, अपने धन उगाही का माध्यम कुछ लोग बना लेते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। सहारनपुर मंडल अध्यक्ष शरद कपूर ने कहा कि कुछ लोगों ने बेवड़ा मोर्चा बना लिया। वे खुद को हिंदूवादी बताते हैं, लेकिन गलत आचरण से पार्टी से निकाले गए। समाज में उनकी कोई औकात नहीं। विवाद कुछ नहीं है। कुछ लोग 5-7 लोगों का एक बेवड़ा मोर्चा है, जिन्होंने एक मोर्चा बना लिया और अपने आप को हिंदूवादी नेता बताने लगे। इन सभी लोगों को माननीय ललित मोहन शर्मा जी ने, जब उनके साथ थे पार्टी के अंदर, जब इनके गलत आचरण देखे तो इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। फिर ये लोग जाकर जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे के उस टाइम जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा जी थे, उनके साथ जाकर शामिल हो गए। उससे पहले कभी हिंदू महासभा में थे। तो ये लोग समाज के अंदर केवल समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हिंदूवाद की कोई भी इनकी विचारधारा मुझे नहीं लगती है। ये केवल हिंदुत्ववादी होने का एक ड्रामा समाज के अंदर करते हैं, और इनकी पोल शहर में हर कोई जानता है। इनका जो चरित्र है, इसके बारे में सब हर किसी को पता है कि ये किस तरह के लोग हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पर मोहल्ले वासियों के साथ पहुंची नई मंडी कोतवाली इलाके के कंबलवाला बाग मोहल्ला निवासी वृद्धा सरोज बाला ने अपने पति 82 वर्षीय महक सिंह पर लगे 5 वर्षीय मासूम से अश्लील हरकत के आरोपों को झूठा बताया। सरोज ने एसएसपी को शिकायत सौंपी। सरोज ने आरोप लगाया कि महक सिंह 60 वर्ष की उम्र तक भारतीय सेना में सूबेदार रहे। रिटायरमेंट के बाद कंबलवाला बाग मोहल्ले में 22 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे हैं। दुकान से सामान लेने वाली बच्ची के परिवार पर पैसे बकाया थे। कहासुनी हुई तो उन्होंने बदला लेने के लिए झूठा पॉक्सो केस दर्ज कराया और महक सिंह को जेल भेजवा दिया। मोहल्ले वासियों ने सरोज का साथ दिया। आज हम एक सैन समाज, नाई समाज से एक घटना हुई थी नई मंडी में, और जिनकी उम्र 85 वर्ष है, महक सिंह उनका नाम है। उन पे एक एलिगेशन लगा है एक 4 साल की बच्ची का, जो सर्व झूठा है।
आज हम कप्तान साहब के पास इसलिए आए हैं कि जिन व्यक्तियों ने यह मुकदमा लिखवाया है, ये झूठा मुकदमा लिखवाया है, इस मुकदमे जांच हो, दोबारा जांच करे। अगर जिसने हमारे जो आदमी है, अगर वे दोषी पाए जाते हैं जांच में, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। पर हमारा यही मानना है कि उन पे एक बार जांच इस केस में देखते हुए कप्तान साहब अपनी नॉलेज में लेकर इस पे जांच बैठाए और जांच दोबारा करे। मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर वाहन चोरी के सिलसिले का पर्दाफाश किया। मेरठ निवासी अभिषेक और फरमान को पकड़ने पर 9 चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। दोनों चोर जनपद मेरठ के निवासी हैं और नई मंडी, खालापार तथा मंसूरपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में शामिल थे। पुलिस ने बताया कि चोरों पर वाहन चोरी और घरों में चोरी के मुकदमे दर्ज थे। गिरफ्तारी के बाद चोरों ने पूछताछ में कबूल किया कि वे चोरी की बाइकें दिल्ली और अन्य राज्यों में बेचते थे। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस टीम को सराहा। पिछले कुछ दिनों में मोटरसाइकिल चोरी संबंधी एक गिरोह सक्रिय था, जिसके द्वारा थाना क्षेत्र नई मंडी, खालापार और मंसूरपुर में बाइक चोरी की घटनाएं कारित की गई थी। इसके संबंध में टीम्स का गठन किया गया था और जो सीओ नई मंडी साहब हैं, इनके नेतृत्व में इस गैंग को पकड़ने में और इनके कब्जे से बाइक्स इत्यादि बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें 2 अभियुक्त मौके से पकड़े गए हैं, जिनके नाम अभिषेक और फरमान है। ये दोनों जनपद मेरठ के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से कुल 9 बाइक्स बरामद की गई है, जिसमें से 4 के मुकदमे कनेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा बाकी जो 5 बाइक्स हैं, उनके संबंध में जानकारी की जा रही है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3100 ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत अभियान तेज किया। 26 सितंबर को मुजफ्फरनगर रोटरी भवन से डिस्ट्रिक्ट की सभी क्लबों के सहयोग से एक ट्रक राहत सामग्री जालंधर के लिए रवाना किया गया। ट्रक में बर्तन, कंबल, बाल्टी, मग, जैकेट, तकिए और अन्य घरेलू सामान शामिल हैं। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डीजी सीए नितिन कुमार अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ब्रजभूषण, रोटेरियन सुनील अग्रवाल, अनिल भोला, गुरजीत सिंह और रिलीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गौरव कुमार ने झंडी दिखाकर ट्रक रवाना किया। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3070 ने जालंधर में राहत हब बनाया है, जहां डीजी रोहित ओबेरॉय सामग्री वितरित कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट 3100 ने 500 परिवारों को गोद लिया है। इससे पहले 17 सितंबर को खुर्जा से एक ट्रक भेजा गया था। अतिथियों ने रोटरी क्लबों की सराहना की और उत्तराखंड बाढ़ राहत के लिए प्रेरित किया। रीजन कोऑर्डिनेटर अनिल सोपती, असिस्टेंट गवर्नर रविंदर सिंह, सीए अंकित मित्तल, प्रशांत जैन, नियम शर्मा, अजित कुमार और सभी क्लबों के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी व सीनियर रोटेरियनों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अतिवृष्टि से पिछले कुछ समय में हमारे देश के उत्तरी भारत में खासकर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खासकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आपदाओं से बहुत नुकसान हुआ है। तो इस संबंध में जो हमारा रोटरी का डिस्ट्रिक्ट 3070 जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को कवर करता है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोहित ओबराय जी ने एक पूरे देश भर के लिए अपील जारी की थी, जिसमें कि रोटरी क्लबों से मदद की अपील की गई थी। इसी क्रम में हमारे डिस्ट्रिक्ट 3100 जो उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कवर करता है, हमने यहाँ से कुछ राहत सामग्री वहाँ भेजने का निर्णय लिया था। इस संबंध में पहला ट्रक हमारा 17 सितंबर को खुर्जा और बुलंदशहर क्षेत्र से गया था और एक ट्रक सामान आज हमने यहाँ मुजफ्फरनगर से भेजा है। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना इलाके के कुटेसरा गांव में शुक्रवार सुबह एक स्कूली बस को रास्ते से हटाने को लेकर किसान पुत्र शहजाद पर बुरी तरह हमला हो गया। कुटेसरा निवासी मेहरबान के बेटे शहजाद अपने खेत पर जा रहा था तो इंपीरियल पब्लिक स्कूल की बस बीच रास्ते में खड़ी थी। चालक से बस हटाने को कहा तो चालक ने अपने बेटे और साथियों के साथ मिलकर शहजाद पर हमला कर दिया। शहजाद लहूलुहान हो गया और एक हाथ टूट गया। ग्रामीणों ने तुरंत उसे चरथावल CHC ले जाकर उपचार कराया। मेहरबान ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के तेजलहेड़ा गांव के एक प्रेमी युगल की प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत बुलंदशहर में हो गया। 19 सितंबर को फरार हुए 15 वर्षीय कक्षा 11 की लड़की और 23 वर्षीय प्रिंस गुर्जर ने डिबाई थाने के एक घर में छिपकर मौत के गले लगा लिया। प्रिंस ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद गोली मार ली। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। लड़की के परिजनों ने 20 सितंबर को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। प्रिंस पर हत्या प्रयास और चेन स्नैचिंग के मुकदमे भी दर्ज हैं। वह लोकल बाबा गैंग का सदस्य था। गुरुवार शाम दोनों के शवों का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया, जहां भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, एक आत्महत्या का मामला आया है मुजफ्फरनगर के छपार थाने का मामला था, जिसमें एक नाबालिग लड़की जो है एक लड़के के साथ, जिसकी उम्र 23 साल है, उसके साथ चली गई थी। प्रिंस नाम का लड़का था, जिसके आपराधिक इतिहास हैं।
2 आपराधिक इतिहास ऑलरेडी हैं और इसी के क्रम में बुलंदशहर का एक डिबाई थाना पड़ता है, वहाँ पर लड़का लड़की छुपे थे, घर वालों को पता था और फिर लड़की के घर वालों के साथ और पुलिस बरामदगी के लिए गई थी। उसमें जो भी उनको अंदेशा लगा हो उन्होंने आत्महत्या करने की घटना कर लिया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। बाकी इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है हमारे जनपद से वो सुनिश्चित की जाएगी तथा अन्य कोई अगर इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।